हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जिसका नाम है इन्वेंट्रीज। और इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरे कंसेप्ट्स क्लियर करूँगा इस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। और आपको पीएम के क्वेश्चंस भी बताऊँगा कि इस कंसेप्ट के बाद आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। चलिए तैयार हो जाइए और शुरू हो जाइए। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस एयर्स में हमें क्या क्या सीखना है। तो इंडेक्स, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि व्हाट आर इन्वेंट्रीज। फिर उसके बाद उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो उसमें हम कॉस्ट और एनआरवी, ये दो वर्ड सीखने वाले हैं इन्वेंट्रीज में। तो फिर नेक्स्ट आएगा ऑब्वियो कॉस्ट, फिर एनआरवी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आएगा स्पेयर पार्ट्स और रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। और उसके बाद आएगा मेथड्स। ये सब चीज़ें हम सिर्फ 7.5 मिनट्स के वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी एकदम अच्छी तरीके से। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल देखेंगे, क्यों लेते हैं हम रॉ मटेरियल, यूज़ के लिए लेते हैं ऑब्वियो। उसके बाद स्पेयर्स, वो भी यूज़ के लिए लेते हैं। उसके बाद फिनिश गुड थोड़ी ना यूज़ करते हैं। इज आर एसेट, तो एसेट होने से इन्वेंट्री हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, एसेट के साथ आपको उससे इंटेंशन टू यूज़ और सेल भी होना चाहिए। मतलब आप वो एसेट को किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करने वाले हो या सेल करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर। इसमें 4 कैटेगरीज आ जाएगा। सबसे पहले है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्यों हम परचेस करते हैं? यूज़ के लिए। फिर उसके बाद स्पेयर्स क्यों करते हैं आप ही बताओ? यूज़ के लिए भाइयों। फिर उसके बाद है डब्ल्यू आई पी क्यों यूज़ करते हैं? सेलिंग के लिए, या हम यूज़ भी कर सकते हैं फिनिश गुड्स बनाने के लिए। फिर फिनिश गुड्स डायरेक्ट सेलिंग के लिए। अनिकेत अभी पढ़ लिया कि इन्वेंट्री क्या होता है, अभी उसे वैल्यू कैसे करते हैं वो सीखा। तो चलिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी, ये सीखेंगे कि फिनिश गुड्स को कैसे वैल्यू करते हैं और डब्ल्यूआईपी को कैसे वैल्यू करते हैं। तो ये सीखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लेस, तो आपको उसका कॉस्ट देखना पड़ेगा, एनआरवी देखना पड़ेगा। जो कम आ जाएगा वो उसका वैल्यूएशन रहेगा। तो आप कॉस्ट और एनआरवी बोल तो दिया, अभी कॉस्ट क्या होता है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो एनआरवी विच और इज लेस तो देख लिया, तो सबसे पहले कॉस्ट तो देखना पड़ेगा क्या है। तो कॉस्ट में सबसे पहले देखना पड़ेगा परचेस क्या रहता है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या रहता है और जॉइंट कॉस्ट क्या रहता है। तो परचेस कॉस्ट निकालने के लिए सबसे सिंपल हम बचपन से करते हैं, मतलब 11 से। परचेस कॉस्ट उसमें ऐड कर दो डायरेक्टली एट्रीब्यूटल कॉस्ट। फिर उसमें से उसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी ऐड कर दीजिए, जिसका सेनवाइड क्रेडिट हमें नहीं मिलता है, और उसमें से डिस्काउंट लेस कर दीजिए, तो आप हमें मिल जाएगा परचेस कॉस्ट। ये बहुत ही सिंपल है कि जितने में हमने लिया वो हमें कॉस्ट मिल गई। तो फिर उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट जो वैरी होता है। फिक्स्ड ओवरहेड में हमें बेसिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। मतलब फिक्स्ड ओवरहेड आया तो ये एब्जॉर्प्शन रेट ले लेने का और जो प्रोडक्शन को दे देने का। पर अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से कम हो गया तो क्या? तो दोस्तों ले लीजिए एब्जॉर्प्शन रेट हमने जो निकाला है फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। पर एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया नॉर्मल कैपेसिटी से, तो क्या? तो उसको बेनिफिट दे दो फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है, तो आप इसे रिवाइंड करके भी एक बार देख सकते हैं। इसके देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 15 ज़रूर देख लेना पीएम का। और उसके बाद जॉइंट कॉस्ट क्या है? आउटपुट मेथड, सेल्स मेथड और एनआरवी मेथड से आप जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देख लिया। उसके बाद देखेंगे कि एनआरवी क्या रहता है। एनआरवी तो इंपॉर्टेंट है ना कॉस्ट और एनआरवी विच और लेस निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे फिनिश गुड्स का एनआरवी क्या रहता है, डब्ल्यूआईपी का एनआरवी क्या रहता है, रॉ मटेरियल का एनआरवी क्या रहता है और स्पेयर्स का एनआरवी क्या रहता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि एनआरवी निकालने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू अभी फिनिश गुड्स का निकाल रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश गुड, उसमें से सेलिंग कॉस्ट लेस कर दीजिए, आपको आ जाएगा एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स। तो अभी डब्ल्यूआईपी का आप गेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ही आएगा, फिर उसमें से हम सेलिंग कॉस्ट लेस कर देगा और उसमें एक नई चीज़ ऐड लेस करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉस्ट टू कन्वर्ट द डब्ल्यूआईपी इनटू फिनिश गुड्स। ये भी लेस करना पड़ेगा, तो आपको आ जाएगा एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। और उसके बाद रॉ मटेरियल उसका मार्केट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल ले लीजिए और उसका सेलिंग कॉस्ट लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा रॉ मटेरियल का एनआरवी।
तो स्पेयर पार्ट्स का भी वैसा ही है मेरे दोस्तों, मार्केट वैल्यू ऑफ स्पेयर ले लीजिए, उसमें से कॉस्ट लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा NRV ऑफ स्पेयर्स। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, NRV ऑफ रॉ मटेरियल को हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चंस में आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि NRV ऑफ रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। तो चलो ये सब कंसेप्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13। तो आपने कॉस्ट देख लिया, NRV देख लिया, फिनिश गुड्स का और WIP का वैल्यूएशन भी देख लिया। अभी वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल और स्पेयर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले नॉर्मली एट कॉस्ट हम वैल्यू कर देते हैं रॉ मटेरियल और स्पेयर्स को, पर उसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स देखने पड़ते हैं फिनिश गुड्स से रिलेटेड। थोड़ा अजीब है कि रॉ मटेरियल वैल्यू करने के लिए हमें फिनिश गुड्स की तरफ देखना पड़ेगा, पर जो है वो है। वहाँ पे छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, फूड्स लिख दिया है, पर थोड़ा समझ लो और माफ़ कर दो। तो अगर उसमें दो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट, मतलब हम आप जितने में बेच रहे हो उसका प्राइस अच्छा खासा मिल रहा है कॉस्ट के ऊपर। और सेकंड कंडीशन ऐसी हो सकती है कि सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट, मतलब आप बेचना चाहते हो पर आपका कॉस्ट से कम में आपका सेलिंग प्राइस मिल रहा है। तो फिर उस कंडीशन में क्या, तो फर्स्ट कंडीशन में आपको बुक करने पड़ेगा एट कॉस्ट, मतलब आपको अच्छी खासी सेलिंग प्राइस मिल रही है तो आप जो रॉ मटेरियल है उसे कॉस्ट पे बुक कर दीजिए। पर अगर सेलिंग प्राइस ही कॉस्ट से कम है, आपको कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा है, तो उधर क्या कर दीजिए, कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लेस, ये कंसेप्ट फॉलो कर दीजिए। बस एक बार इस चार्ट का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और आपके बुक में ले लीजिए, और उसके बाद PM के क्वेश्चंस 14, 16 ये सॉल्व कर दीजिए, आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट में मेथड से ये मैं आपको फास्ट में कवर कर दूंगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चीज़ ये देखिए, इसमें अगर प्रोडक्ट्स आर इंटरचेंजेबल है या प्रोडक्ट्स आर नॉट इंटरचेंजेबल है। अगर प्रोडक्ट्स आर इंटरचेंजेबल है तो उसका डिफरेंट मेथड्स रहेंगे, इसको डिफरेंट मेथड रहेंगे। इंटरचेंजेबल रहा तो FIFO या वेटेड एवरेज मेथड यूज़ कर सकते हो, या नॉट इंटरचेंजेबल रहा तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ये यूज़ कर सकते हो। और कुछ दूसरे भी मेथड्स आपको परमिसिएबल है, अदर परमिसिएबल मेथड्स में इधर लिख जो रहा हूँ, अदर अलाउड मेथड्स, वो है कि रिटेल प्राइस मेथड आप एक यूज़ कर सकते हो, जो कि मतलब यूजुअली जो रिटेलर्स है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, ये आप यूज़ कर सकते हो उसके अलावा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो गया होगा इस वीडियो से, तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर अपीयरिंग इन दिस एग्ज़ाम। और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है आपके लाइक से। और कुछ इम्प्रूवमेंट हो या अप्रिसिएशन देना हो तो कमेंट सेक्शन भी है, कमेंट में आप बता सकते हो कि ये चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है। और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।